हेलो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई सब कैसे हैं? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं डॉक्टर धीरज जैन साइंस कैटलिस्ट पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज आप बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको। आज मैं बात कर रहा हूं किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की आज हम बात कर रहे हैं। क्लास हम कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के स्टूडेंट्स की आज मैं बात कर रहा हूं। इससे पहले हमने मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज चलाई थी। बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया और लगभग वही क्वेश्चंस उनको एग्जाम में देखने को मिले। अब बीकानेर के स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही, सर हमको पीछे क्यों कर रहे हो, हमारे लिए भी इस तरह की सीरीज बनाइए जिससे हमें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और बीकानेर यूनिवर्सिटी में सेक्शन ए में जो कि 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर का है सेक्शन ए। मैं बात कर रहा हूं जी हाँ केमिस्ट्री की। आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर थर्मोडायनेमिक्स और सेमेस्टर किसकी बात कर रहा हूं, सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। तो थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस पैटर्न में क्या है, जो सेक्शन ए है उसमें 5 क्वेश्चन आपके मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और 5 क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और जब आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कर लिया तो शॉर्ट आंसर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसको तो आप उनसे ही निपटा दोगे। तो मल्टीपल चॉइस पर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, वहीं से वो बनने हैं शॉर्ट आंसर टाइप। और 10 मार्क्स का ये सेक्शन है और कहा जाता है कि बूंद बूंद से गड़ा भरता है। जब हम एक एक मार्क्स को स्कोर करेंगे तभी हमारा स्कोर बड़ा होता जाएगा। इसलिए आज हम चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं उस सीरीज को जो कि बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कर दें जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं आज किसकी, मैं बात कर रहा हूं सेमेस्टर थर्ड के बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं और केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और इसमें जो है हम बात कर रहे हैं अपनी यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में जो थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्मा गतिकी जिसको कहते हैं। अब ऊष्मा गतिकी का क्या अध्ययन करती है? थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ, भाई थर्मोडायनेमिक्स किसका अध्ययन करती है ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी बच्चा स्टूडेंट 11th क्लास से करता है। बिल्कुल सर सही कह रहे हो आप, 11th क्लास से हम इसकी स्टडी करते हैं। एटम्स की तो इसमें करते नहीं है, बिल्कुल नहीं करते। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, ग्रहों की गति की थर्मोडायनेमिक्स से क्या लेना देना है, इसकी भी गति के अध्ययन नहीं करते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं की भी नहीं करते हैं। अब हमारा एक ही ऑप्शन रह गया कि इसकी हीट और वर्क की बात करते हैं। भाई थर्मो, थर्मो का मतलब ही हीट से है। थर्मोडायनेमिक्स, मोशन ऑफ किसका, हीट का मोशन हो, फ्लो ऑफ किसका हो, हीट का हो, डेट इज क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। तो इसका अध्ययन करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। तो आंसर बच्चों इसका क्या हो जाएगा, हीट एंड वर्क हो जाएगा। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी भी प्रकार बन सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है एग्जामिनर पर कि सब इस टॉपिक को आप छोड़ दें, इस लाइन को छोड़ दें, यहां से मत बनाइए, कहीं से भी कैसा बन सकता है। तो हमें सबके लिए तैयार रहना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम इज, सिस्टम क्या होता है? अब सिस्टम क्या है, सिस्टम देखिए यूनिवर्स, आपने नाम सुना होगा, एक होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है पहले तो इसको समझ लो। देखिए यूनिवर्स का क्या मतलब है, ये हमारा एक यूनिवर्स है। क्या है, यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में जो है मैं बात कर रहा हूं किसकी, इसकी बात कर रहा हूं। ये छोटा सा एक हमारा क्या है, पार्ट है यूनिवर्स का। अब सर ये पार्ट क्या है भाई, ये पार्ट क्या है, देखिए ये पूरा यूनिवर्स है जो रेड आपको दिखाई दे रही है लाइन, ये क्या है, यूनिवर्स। यूनिवर्स को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड बोला जाता है भाई। और ब्रह्मांड के रचयिता कौन है, ब्रह्मा जी हैं, आपको पता है। तो ये क्या है, यूनिवर्स है। और यूनिवर्स का ये जो पार्ट है छोटा सा, ये क्या कहलाता है, सिस्टम कहता है। द पार्ट ऑफ सिस्टम
इन विच वी स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स। जिस पार्ट पर हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज सिस्टम। इसका एक छोटा सा पार्ट जिस पर थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की जाएगी वो क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। तो ये सिस्टम हो गया। अरे सर ये रेस्ट पार्ट फिर क्या कहलाएगा? भाई रेस्ट पार्ट क्या कहलाता है? सराउंडिंग। ये क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। और आप ध्यान से देखोगे तो इस ये जो ग्रीन पार्ट, ये जो बाउंड्री है, ये जो किसको अलग कर रही है? सिस्टम और सराउंडिंग को जो लाइन अलग कर रही है वो क्या कहलाती है बेटा? बाउंड्री कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? ये हमारी क्या कहलाएगी? ये बाउंड्री कहलाएगी। तो ये पार्ट हो गए। इसमें क्या क्या हो गया? यूनिवर्स में सिस्टम हो गया, बाउंड्री हो गई, और क्या हो गया? और हो गया सराउंडिंग। अब यहां पर देखिए, अब आंसर पर चलते। चलिए, सिस्टम क्या है? हीट सोर्स है क्या? नो। ओनली सराउंडिंग है क्या? नो, ओनली सराउंडिंग में नहीं है। एंटायर यूनिवर्स है क्या? नो। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, अध्ययन किए जाने वाला भाग, वो क्या कहलाता है? सिस्टम हमारा कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यहां पर आ जाइए। देखिए, सिस्टम के बाहर सब कुछ क्या कहलाता है? अब सिस्टम के बाहर अभी हमने बात करी थी, क्या बात करी थी? कि सिस्टम के बाहर ये क्या है? सराउंडिंग है। तो ये क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाता है सर। सिस्टम के बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा? बाउंड्री, फेज, सराउंडिंग, प्रक्रिया, क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाता है। तो सिस्टम के बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा? हमारा सराउंडिंग कहलाता है। इसको भी नोट करते जाएं आप। देखिए नोट करना जरूरी है, आप समझते भी जाए, रटना नहीं है, समझना है कंसेप्ट को, जिससे छोटे क्वेश्चंस तो होंगे ही, साथ ही बड़े क्वेश्चंस पर भी कहीं ना कहीं हम अप्रोच कर पाएंगे। अब यहां पर देखिए, अब देखिए सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? अभी बात करी थी, द बाउंड्री सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड। जो बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है वॉल कहलाती है। कि इंटरफेस, बाउंड्री, सरफेस। बाउंड्री तो इसमें आ ही गया पहले ही, तो ये क्या कहलाएगा? बाउंड्री कहलाएगा। अभी बात करी थी इसकी हमने कि बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है? अलग करती है। चलिए, कौन सा सिस्टम द्रव्य ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान करता है? अब सिस्टम के टाइप पर आ गए हम कि कौन सा सिस्टम है जो किसका आदान प्रदान करता है? एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी का आदान प्रदान करता है। अब यहां पर देखें, इसको समझने के लिए मैं बात कर रहा हूं किसकी? देखिए, इसको एक मिनट, जो एक्स्ट्रा स्लाइड इसको हटा देते हैं। यहां पर देखिए, मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये आ गया एक बीकर, हमने ले लिया। यहां पर देखिए, ये बीकर आ गया हमारा। अब इस बीकर में क्या है? ये बीकर है आपका। इस बीकर को हमने क्या कर रखा है? एक कंडीशन ये है कि इसको हमने खुला रख रखा है। और ले लेते हैं एक और, रुकिए अभी। देखिए, एक मिनट रुकना पड़ेगा बच्चों, अभी करते हैं इसको सेट, है ना? एक सेकंड आप। हाँ देखिए, ये अब बात आ रही कि बंद सिस्टम क्या है? इन क्लोज सिस्टम, देखिए क्वेश्चन ये आ रहा है, क्लोज सिस्टम में केवल ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज, ओनली मैटर इज एक्सचेंज, और बोथ एक्सचेंज और नन एक्सचेंज।
कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। पहले तो सिस्टम को समझे भाई, सिस्टम जिस पर हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे दैट इज सिस्टम। अब इसमें सिस्टम मान लीजिए बीकर है हमारा, ये क्या है, बीकर है अपना। अब यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, बीकर है। अब इस बीकर में देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको ओपन रख लिया, क्या कर लिया, ओपन कर दिया। इस बीकर में पानी भरा हुआ है, आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। बीकर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसकी आउटलाइन बना दूं क्या मैं, बिल्कुल बना दो सर। ये देखो, ये आ गया, ये आपका बीकर है, इसकी आउटलाइन ये बन गई, अब दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इस बीकर में क्या करते हैं, क्लोज सिस्टम की बात हो रही है, ओपन सिस्टम। अब इसको ये अभी ढक्कन इसका क्या हुआ है, खुला हुआ है, ऊपर से लिड नहीं है, तो ये क्या है, ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। अब इसमें मैं क्या पानी कर डाल सकता हूं क्या, बिल्कुल डाल सकते हैं सर। बाहर निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, इसमें से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो ओपन सिस्टम में क्या होगा कि अब मैटर का भी एक्सचेंज होगा और हीट का भी एक्सचेंज होगा, बोथ का एक्सचेंज होगा। लेकिन यदि हम इसको क्या करें, ऊपर से बंद कर दें, मैं क्या करूं, इसको ऊपर से इस पर एक लिड लगा देता हूं। लो, ये लिड लगा दी, इसको बंद कर दिया ऊपर से, मैंने ढक्कन से ढक दिया, बंद कर दिया ओपन सिस्टम को। अब ये बन गया क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्या इसमें पानी हम डाल सकते हैं क्या, और नहीं डाल सकते, इसमें से पानी नहीं डाल सकते। मान लीजिए अब पानी, गर्म पानी आप देखते हो, गर्म पानी का गिलास आपके टेबल पर रखा हुआ है और ऊपर से ढका हुआ है, तो कुछ समय बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है डेट मीन्स हीट का एक्सचेंज हो गया, वहां से हीट का तो एक्सचेंज हो गया लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। तो वो हमारा क्या है, क्लोज सिस्टम है भाई। तो अब देखिए यहाँ पर क्लोज सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, केवल एनर्जी का ही एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, ओनली बोथ का एक्सचेंज नहीं होता, और कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज। ये अपना उत्तर यहां पर निकलकर आ जाना चाहिए। अब देखिए दूसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की जब हम बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन तो हो चुके थे बिल्कुल, एक रह रहा है, अभी देखेंगे इसको भी, है ना। इसको देख लें पहले, इसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन इससे पहले ये था, इसको देख लें। कौन सा सिस्टम द्रव्य ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, दोनों का आदान प्रदान कौन करेगा, ये अभी आपने देखा था भाई, दोनों का आदान प्रदान कौन कौन करेगा, दोनों का आदान प्रदान। तो जैसे मैं क्या ले लेता हूं, एक बीकर ले लेता हूं, लो ये बीकर ले लिया, ये क्या ले लिया हमने, बीकर ले लिया, और इसके लिक्विड के लो कलर को चेंज कर देता हूं। ये इसमें बीकर में क्या है, पानी भरा हुआ है। अब इसमें पानी क्या हम और डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल डाल सकते हैं। ये बीकर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी लो बाउंड्री बना देता हूं, अलग कलर से कर देते हैं। यहां पर देखिए ये बीकर है अपना, और ये इसकी बाउंड्री है, कैसा बीकर है, ओपन है, ये ओपन बीकर है ये। अब यहां पर देखिए ये ओपन बीकर है, ये ओपन सिस्टम है हमारा, ओपन सिस्टम कहलाएगा। इसमें पानी भरा हुआ है, क्या इसमें पानी और डाला जा सकता है क्या, बिल्कुल डाला जा सकता है। इसमें ओपन सिस्टम का मतलब क्या है बच्चों, कि इसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा। तो कौन सा सिस्टम, द्रव्य पदार्थ, क्या लिख रहा है कि कौन सा सिस्टम, विच सिस्टम एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी, मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर सकता है, कौन सा कर सकता है, ओपन सिस्टम कर सकता है। क्या उत्तर हो जाएगा, ओपन सिस्टम हमारा आंसर हो जाएगा। यहां से हम पानी डाल भी सकते हैं और बाहर भी निकाल सकते हैं, और अपना एनर्जी का भी एक्सचेंज हो जाएगा। तो ओपन सिस्टम में दोनों का एक्सचेंज होगा। इसके बाद आपने पढ़ा था इसको, क्लोज सिस्टम में केवल किसका एक्सचेंज होगा, एनर्जी का होगा। अब देखिए एक और आइसोलेटेड सिस्टम, आप थर्मस फ्लास्क आपने देखा होगा सभी ने,
थर्मस फ्लास्क में चाय भर दी हमने, चाय रख ली उसमें। अब कुछ समय बाद 2-4 घंटे तक चाय का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, चाय के टेम्परेचर पर कोई अंतर नहीं आता है। डेट मीन्स आइस थर्मस जो फ्लास्क है वो क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है बच्चों। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट का एक्सचेंज होता है ना मैटर का एक्सचेंज होता है, नाइदर हीट नॉर मैटर फ्लो। ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, नीदर हीट नोर मैटर फ्लो, इसमें से दोनों का फ्लो नहीं होता है आइसोलेटेड सिस्टम में। कौन सा गुण द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझे। देखिए दो प्रकार की प्रॉपर्टीज है, मैं एक लिख रहा हूं यहां पर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी होती है इंटेंसिव। दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं भाई यहां से, इसलिए इनको समझना जरूरी। एक्सटेंसिव किस पर डिपेंड करती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं, और साइज ऑफ सिस्टम पर। ये जो है किस पर डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेंगी एक्सटेंसिव। और इनको क्या कहते हैं, व्यापक गुण, हिंदी में क्या कहते हैं, इनको व्यापक बोला जाता है, व्यापक या मात्रात्मक, इनको क्या बोलते हैं, मात्रात्मक, मात्रात्मक और व्यापक, व्यापक गुण इनको हिंदी में बोला जाता है। मात्रात्मक या व्यापक अमाउंट पर डिपेंड करेंगे। इंटेंसिव ये क्या होते हैं, सघन या विशिष्ट गुण होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है सघन या विशिष्ट गुण बोला जाता है, सघन या विशिष्ट गुण बोला जाता है। कई बार इनको गहन भी कह देते हैं, और क्या कह देते हैं, और हिंदी में गहन भी कह देते हैं। ये किस पर डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, किस पर डिपेंड करने वाली है, नेचर पर डिपेंड करने वाली है, सब्सटेंसेस पर। तो अब दो प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं, दिक्कत ये आती है इनको याद कैसे करें, कौन सा गुण मात्रात्मक है, एक्सटेंसिव है, कौन सा क्या है, इंटेंसिव है। तो देखिए इसके लिए क्या ट्रिक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम कैसे याद करें, एक्सटेंसिव को याद करने के लिए ट्रिक आपको हमारे इस पर मिल जाएगी। वैसे आपको ट्रिक जो फोल्डर मिलेगा ट्रिक्स का, इस पर प्ले लिस्ट पर फोल्डर मिलेगा ट्रिक सेशन का, तो वहां पर इसकी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी, वहां पर भी आप देख सकते हैं। यहां पर भी देख लें, गिव मैन हीट, क्या ट्रिक है इसकी, गिव मैन हीट, हम ऐसे लिख सकते हैं GIVE, गिव मैन हीट, ये इसकी बात है, गिव मैन हीट। अब इसका क्या मतलब है, G4 क्या होता है, गिव्स, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स मुक्त ऊर्जा। I4, आई का मतलब क्या है बच्चों, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। और V वॉल्यूम, जो कहते हैं आयतन, ये आयतन को रिप्रेजेंट करता है। ई क्या है, ई किसको रिप्रेजेंट करता है, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। ई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंथैल्पी को, यहां पर देख लें, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेगा। और M4 क्या है, मैन आ गया, M है मास, द्रव्यमान। ई क्या है, ई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंट्रोपी को, ये किसको बताएगा, एंट्रोपी को बताता है। और N नंबर ऑफ मोल्स, और रह गया हीट, हीट कैपेसिटी,
एक और रह गया, ये किसको बता रहा है? हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। तो ये जो ट्रिक है इसको आप पढ़ सकते हो, इसको हम याद कर सकते हैं, गिव मैन हीट। इससे सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगी। एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इसके रिगार्डिंग तुरंत आप कर दोगे। अब देखिए दूसरी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव की भी सर ट्रिक बता दो। इंटेंसिव की देखिए, प्लीज प्लीज सी माई, क्या है? प्लीज सी माई फ्री बेस्ट केमिस्ट्री ट्रिक्स वीडियो रेगुलरली एवरी डे। ये इसकी ट्रिक है। अब इनसे क्या क्या बन जाते हैं? देखिए, प्लीज से प्रेशर, इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा प्लीज से प्रेशर, दाब। क्या बन जाएगा? दाब बन जाएगा, प्रेशर। सी से स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। क्या बन जाएगा? विशिष्ट ऊष्मा बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? सरफेस टेंशन। और क्या बन जाएगा? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अब माई, माई किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल्टिंग पॉइंट को। मेल्टिंग पॉइंट और मोलेलिटी भी हो सकता है, मोलेलिटी। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं सारी। कौन सी हैं? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। फ्री, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बेस्ट से क्या हो गया? आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को और केमिकल पोटेंशियल को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन, सांद्रता, और केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल का क्या मतलब है? रासायनिक विभव। ट्रिक, ट्रिक किसको रिप्रेजेंट करता है? बता सकता है कोई बच्चा? टेम्परेचर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। पेज ले लेंगे, एक मिनट। देखो इस पेज को मैं इधर कर लेता हूं। हाँ बेटा, नोट करते जाना भाई, साथ के साथ ये नोट भी करना है। देखिए ट्रिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लीज सी माई फ्री बेस्ट केमिस्ट्री ट्रिक वीडियो रेगुलरली एवरी डे। किसकी ट्रिक है ये? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं। ये किसकी बात कर रहा हूं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की आपको बात कर रहा हूं, जो कि कैसा गुण है? सघन गुण है। अब यहां पर देखिए ट्रिक के बाद क्या आ गया? वीडियो। वीडियो की बात मैं करूं, ये VIDEO, वीडियो किसको रिप्रेजेंट करता है? वीडियो रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? वीडियो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को, या वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए इसके बाद क्या है? रेगुलरली एवरी डे। रेगुलरली क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखिए रेगुलरली किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिप्रेजेंट करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। एवरी डे, एवरी, एवरी किसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा एवरी। और डे, डे करेगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डेंसिटी। इंपॉर्टेंट है भैया,
डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करने वाला है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम इस तरह से वैसे याद नहीं होने वाली है, वैसे भाई याद नहीं रहने वाली है। इस ट्रिक के माध्यम से आपको सारी प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी, तो आप इनको याद कर लें, इन ट्रिक को दो को, तो आपके सारे ये याद हो जाएंगे। अब है विच प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन मास, मास पर कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, अभी तो बात करी थी, कौन सी, एक्सटेंसिव। क्या उत्तर होने वाला है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है। चलिए ये बात हमने कर ली थी, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां से ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है भाई, टेम्परेचर तो है नहीं, प्रेशर नहीं है, डेंसिटी नहीं है, क्या है, आयतन। अब तुरंत इस तरह के क्वेश्चन आप तुरंत इनके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए निम्न में से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इंटेंसिव की बात करें, मास है क्या, नहीं, वॉल्यूम है क्या, नहीं, एनर्जी है क्या, नहीं, क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी हमने देखा था ट्रिक में क्या आ रहा था, टेम्परेचर आ रहा था। चलिए किस सिस्टम की अवस्था, स्टेट किससे निर्धारित हो, किसी सिस्टम की अवस्था किससे निर्धारित होती है, द स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड, किससे डिफाइन करते हैं, सिस्टम की स्टेट को हम उसके गुणों से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज से डिफाइन करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज। स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल है, स्टेट फंक्शन, ये तो पाथ फंक्शन है, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी, ये सब क्या है, पाथ फंक्शन है। जो स्टेट फंक्शन क्या है, इंटरनल एनर्जी, क्या है, इंटरनल एनर्जी। मान लीजिए ये पॉइंट है, दो पॉइंट है, यहाँ पर U1 है, यहाँ पर U2 है, तो डेल्टा U बराबर क्या हो गया, U2 माइनस U1 हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। और जो आपके दो प्रकार के फंक्शन है, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन जो है क्या है, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ये आपके क्या कहलाते हैं, पाथ फंक्शन कहलाते हैं। पाथ फंक्शन का उदाहरण है, अभी बात कर रहे थे, वर्क जो है क्या है, पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड करेगा। हीट क्या है, हीट कैसा प्रॉपर्टी है भाई, हीट स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके आंसर को लगाइए, इसके आंसर को सोचिए आप। देखिए हीट क्या है, अभी बात करी थी, कैसा प्रॉपर्टी है, ये पाथ फंक्शन है, क्या कहलाता है, पाथ फंक्शन कहलाता है। अगर ये आपने आंसर सोचा है तो भाई बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्या है, पाथ फंक्शन है। अब देखिए वर्क को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, वर्क इज क्लासिफाइड, अवस्था फलन है, पाथ फंक्शन है। वर्क जो है क्या है, पाथ फंक्शन होता है, वापस से आया ये क्वेश्चन, क्या है, पाथ फंक्शन होता है वर्क। किस प्रक्रिया में सिस्टम की अवस्था नहीं बदलती, इन विच प्रोसेस डज नॉट चेंज, जो साइक्लिक प्रोसेस होता है। देखिए साइक्लिक प्रोसेस, मान लो ए पॉइंट है, यहां से हम बी पर गए, बी से सी पर गए और सी से वापस ए पर आ जाए। यदि हम ए से बी पर जाएं, बी से सी पर और सी से ए पर आ जाएं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। इसमें कोई चेंजेज नहीं आते हैं। समतापीय प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है, हर बच्चा बच्चा समझता होगा इसे, तो समतापीय, जहां क्या रहने वाला है, ताप समान रहने वाला है, डी टी इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ताप स्थिर रहेगा, यही है, क्या स्थिर रहता है, ताप स्थिर रहता है। आंसर क्या हो जाएगा, ताप स्थिर रहता है। सम आयतन प्रक्रम में आइसोकोरिक, हिंदी में तो देखिए समझ में आ रहा है, अंग्रेजी वाले समझ लें, आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। ऊष्मारोधी प्रक्रम में, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज अकर, हीट एक्सचेंज से नहीं होती। टेम्परेचर कांस्टेंट, नो हीट एक्सचेंज, क्या आंसर हो जाएगा, किसी हीट का एक्सचेंज यहां पर नहीं होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट कहां रहता है, समतापीय में। दाब कहां रहता है, समदाबीय में। अपने पास रह गया नो हीट एक्सचेंज, ये अपने पास आंसर इसका निकल कर आ गया।
चक्रीय प्रक्रिया में अभी बात करी थी, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या रहती हैं, समान रहती हैं। अभी बताया था ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, वापस से कहां पर आ गया, ए पर आ गया। चलिए, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और वर्क का भी यही रहता है, और कार्य इसका भी क्या है, जूल है। ऊष्मा का प्रवाह किस कारण होता है, अब देखिए ऊष्मा का मान लीजिए रॉड लिया आपने, उसको हम गर्म करें एक साइड से, एक साइड टेम्परेचर ज्यादा हो गया, दूसरी साइड कम है, ताप में अंतर के कारण आप देखोगे कुछ समय बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, ताप में टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है, तो ताप में अंतर रहेगा, तो ये होगा ताप का प्रवाह। हीट फ्लो किसके कारण रहता है, हीट फ्लो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। कार्य और ऊष्मा निर्भर करते हैं, हीट एंड वर्क डिपेंड ऑन, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए भाई। हीट एंड वर्क किस पर डिपेंड करते हैं, पथ पर, मास पर, वॉल्यूम पर, स्टेट पर, किस पर डिपेंड करेंगे, किस पर डिपेंड करते हैं, पथ पर डिपेंड करते हैं। ये कई बार आ गया, किस पर डिपेंड करेंगे, पथ पर। थर्मोडायनिक्स प्रोसेस क्या है, चेंज इन स्टेट, ये क्या कहलाता है, चेंज इन स्टेट क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कहलाता है। आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती, आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है भाई, बताओ। आंतरिक ऊर्जा तापमान पर, अवस्था पर, पथ पर, दाब पर, किस पर निर्भर नहीं करती है, ये सोचिए भाई इसका उत्तर, कि किस पर निर्भर नहीं करती। हाँ भाई, तो बताइए आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है, आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर पर निर्भर करती है, स्टेट पर भी अभी आपने देखा स्टेट फंक्शन है आंतरिक ऊर्जा। पथ पर डिपेंड नहीं करती है, प्रोसेस, दाब, प्रेशर, इस पर भी निर्भर करती है। किस पर निर्भर नहीं करेगी, पथ पर निर्भर नहीं करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा पाथ। चलिए, ऊष्मा गति में ब्रह्मांड क्या होता है, यूनिवर्स क्या, अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, स्टार्टिंग यही से करी थी हमने, कि ब्रह्मांड क्या है, तंत्र है क्या, नहीं। केवल परिवेश है कि नहीं, सिस्टम एंड परिवेश, क्या आता है, सिस्टम एंड परिवेश इसका आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हमने कर लिए, कुछ क्वेश्चंस को अप्रोच किए, काफी कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। लगातार इन क्वेश्चंस को हम करेंगे एग्जाम तक, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप पर भी आपकी अप्रोच क्लियर होगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार देखते रहें, और अच्छे स्कोर के लिए आप अपना स्कोर तो प्राप्त करेंगे अच्छा, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।